बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और ये इतना मज़े का बनता है कि आप बाजार वाले बर्गर को बिल्कुल भूल जाएंगे। आज मैं आपसे हुज़ई चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको बर्गर पैटीज की भी मुकम्मल रेसिपी मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। इसके लिए बोनलेस चिकन तकरीबन 500 ग्राम है। इसमें अगर आप बाजार का बना बनाया कीमा इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे तक ग्लास में उसे धो के छलनी में रखें और हाथों से अच्छी तरह प्रेस कर करके इसका पानी निकाल लें। चिकन को रफली कटिंग कर लिया है। चिकन का कीमा बना लेंगे। कबाब को नरम बनाने के लिए इसमें प्याज भी जाएगा। ये दरमियानी साइज का है और इसे रफली कटिंग कर लिया है। प्याज को भी डाल के दोबारा से पीस लेंगे। इसमें हम बारीक 10 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जायके में बहुत तीखी होती हैं। जी, एक बात मैं क्लियर करना चाहती थी, इस रंग की जो हरी मिर्च होती है ये जायके में तेज नहीं होती है, सो इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। हरी मिर्च ग्राइंड किए हुए चिकन को प्लेटर में निकाल लेते हैं। हुज़ई कबाब में सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सो इसमें तीखा जायका लाने के लिए फ्रेश काली मिर्च को ग्राइंड करेंगे। ये 1 खाने वाला चम्मच है। कीमे को मैरिनेट करते हैं। काली मिर्च, अच्छी सी खुशबू जायके के लिए खुश्क धनिया इस तरह से भर के 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करेंगे। नमक 1 खाने वाला चम्मच। लहसुन अदरक को पीस लेते हैं। 3 बड़े साइज के लहसुन के पीसेस हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच बन गया है। गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच। चावल का आटा 3 खाने वाले चम्मच। ये बाइंडिंग का काम करेगा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मकई का आटा 2 खाने वाले चम्मच। चम्मच या स्पैचुला इतना अच्छा काम नहीं करता, सो इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। कबाब की शेप बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जिस साइज के भी कबाब बनाना चाहें उस तरह से मसाला ले लें। इसे हाथों से थोड़ा सा चिपटा कर लेंगे। आप चाहें तो टीस्पून का इस्तेमाल करें, चाहे टेबल स्पून का, उसी हिसाब से छोटा बड़ा साइज का कबाब बन जाएगा। चम्मच को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। बस चम्मच को एहतियात से बाहर निकाल लें। फिर से इसकी शेप को बेहतर बना लेंगे। ये देखिए, ज्यादा मोटाई के कबाब नहीं है। इसी तरह से सब कबाब को बना लेंगे। बर्गर के लिए ज्यादा लंबे साइज का कबाब बना लेंगे। पैन को 2 से 3 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। हीट को मीडियम लो रखेंगे। 2 मिनट के बाद हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। मीडियम लो हीट की वजह से इंशाल्लाह कबाब अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। 6 मिनट में इसके किनारे सुनहरी होने लगे हैं, सो इसे टर्न कर लेंगे। 16 मिनट में कबाब पे बहुत अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया, सो इन्हें निकाल लेते हैं। बर्गर सॉस बनाने के लिए 3 खाने वाले चम्मच मायोनीज डाल देंगे। ग्रीन चिली सॉस 1 खाने वाला चम्मच। आधा खाने वाला चम्मच मजीद शामिल करेंगे। चिली सॉस 1 खाने वाला चम्मच। सोया सॉस 1 खाने वाला चम्मच। सिरका 1 खाने वाला चम्मच। जी, और सबसे लास्ट में चिली गार्लिक सॉस, इसमें 3 खाने वाले चम्मच शामिल करेंगे। इसे मिक्सअप कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस ना हो तो आप 1/2 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। इस सूरत में 2 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लीजिएगा ताकि उनका कच्चापन खत्म हो जाए। बर्गर की सलाद के लिए प्याज को बरीक कटिंग कर लेंगे। प्याज को कभी भी इस तरह से इस्तेमाल ना करें। इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए आधी चाय की चम्मच नमक डाल देंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद प्याज को खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। टेस्ट करेंगे, अगर इसमें कड़वा पानी है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से इसमें नमक शामिल करके रखें। बर्गर्स को सेक लेते हैं। इसके लिए आपकी मर्जी है, कुकिंग ऑयल या मक्खन जो भी चाहे इसमें शामिल कर दें। बर्गर्स को सेंटर में से इस तरह से हाफ कट कर लेंगे, लेकिन देखिए इसको बिल्कुल अलग नहीं करना। बर्गर्स को सेक लेंगे। बस ये हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस ठीक है। सबसे पहले बर्गर सॉस लगा देंगे। इसके ऊपर सलाद पत्ता। सलाद पत्ते पे मज़ेदार सी बर्गर पैटी। इसको मेरा ख्याल है सेंटर से हाफ कट कर लेते हैं।
खीरे का लेंथ वाइज एक पीस कटिंग कर लेंगे। खीरे का स्लाइस, टमाटर के स्लाइसिस, बारीक कटा हुआ प्याज, प्लेन केचप, सबसे लास्ट में मायोनीज। ये इतना मजे का बनता है कि आप बाजार वाले बर्गर को बिल्कुल भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मजेदार से बर्गर की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआ में याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।